Hello everyone, this is Dr. Rupal. I am a cosmetic gynecologist and IVF specialist. क्या आप फादर बनने के लिए एक्साइटेड हो? क्या आप डिलीवरी के बारे में जानते हो? क्या आपको लेबर पेन और बेबी केयर के बारे में पता है? क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान क्या केयर करनी चाहिए? आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा प्रेगनेंसी के दौरान वाइफ के बारे में या तो उसके घर में पल रहे बच्चे के बारे में। कहीं पे भी फादर का रोल प्रेगनेंसी के दौरान क्या है वो मेंशन नहीं किया है, ना ही उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम फादर का रोल प्रेगनेंसी के दौरान क्या है उसके बारे में बात करें। क्या फादर का रोल सिर्फ एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म देने तक ही सीमित है? नहीं, फादर के लिए भी प्रेगनेंसी एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस है। जितना वाइफ के लिए ये एक नई जर्नी है, उसी तरह फादर के लिए भी ये एक नई जर्नी है। ऑल्दो वो फिजिकली कुछ फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन इमोशनली फादर के लिए भी ये इतना ही एक नया अनुभव है। उनको भी एक्साइटमेंट होता है और साथ में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सब चेंजेस का डर भी होता है। तो फादर के लिए भी प्रेगनेंसी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक मदर के लिए इम्पोर्टेंट। रिमेंबर, प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस, इट्स नॉट बाय चांस। सो बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी आपको आपके वाइफ के साथ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आपका प्रेगनेंसी के लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हो, उसके बारे में आपकी वाइफ से आप डिस्कस करो। आप और आपकी वाइफ को बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और प्री कंसेप्शन क्या केयर करना चाहिए वो डॉक्टर से आपको जानना चाहिए और उसी के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, रिमेंबर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दौरान वुमेन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, तो वो बहुत टायर्ड फील करती है, नोजिएटेड फील करती है, कभी कभी बहुत स्लीपी फील करती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये उसके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको एनकरेज करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आप फूड आपको बहुत पसंद है, शायद उनको भी पहले वो पसंद था, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उससे उनको नोजिएटेड फीलिंग हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ परफ्यूम आप यूज कर रहे हो या कुछ स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रहे हो जिससे भी उनको तकलीफ हो रही है, उनको नोजिएटेड फीलिंग हो रही है, तो वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। उनको रेस्ट करने देना चाहिए। उनके जो रूटीन हाउस होल्ड वर्क है उसमें आपको मदद करनी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ज्यादातर वुमेन के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत कंफर्टेबल होता है क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग भी कम हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको उसके साथ जो डॉक्टर विजिट है उसमें एकम्पनी करना चाहिए। उसके जो योगा क्लासेस और प्रीनेटल एक्सरसाइज क्लासेस है उसमें भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ में आप लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स पढ़ो या डिस्कशन करो। कभी कभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी बम्प या वेट गेन या स्ट्रेच मार्क की वजह से कुछ वुमेन अपने आप को लो फील करती है, डिप्रेस हो जाती है। तो उस दौरान आप उसको एनकरेज करो, उसको मोटिवेट करो और बोलो कि आप ये टाइम में भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। ये सब चीजें उसको एनकरेज करेगी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्रैवल के लिए भी बहुत सेफ होता है, तो इस दौरान आप बेबी मून प्लान कर सकते हो। आप अच्छे से मोमेंट स्पेंड करो, आप उसके साथ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी जाओ और उसको खाने के लिए मोटिवेट करो, कुछ वर्कआउट के लिए मोटिवेट करो, एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करो। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इस टाइम के दौरान आप अपने वाइफ से लेबर के बारे में जो भी आपका प्लान है वो डिस्कशन करो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में डिस्कशन करो। आप अपने डॉक्टर की विजिट लो, उनसे आपके जो प्रेगनेंसी प्लानिंग है, आपका डिलीवरी प्लानिंग है उसके बारे में आप डिस्कशन करो। लेबर पेन, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप बहुत जल्दी अपने बच्चे को भी मिलने वाले हो, एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन लेबर एक लेंथी प्रोसेस है और इसके दौरान आपका बहुत क्रूशियल रोल है। आपको आपकी वाइफ को लेबर पेन के दौरान मोटिवेट करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि ये टाइम फटाफट निकल जाएगा, आपका बच्चा भी आपके पास आ जाएगा। उसको मोटिवेट करो उस टाइम के दौरान। आप उसको बोलो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इस प्रोसेस से भी बहुत जल्दी निकल जाओगे। आपको लेबर पेन के दौरान जब उसको कॉन्ट्रैक्शन आए तब उसको बैक मसाज करना चाहिए। उसको लेबर के दौरान वॉकिंग में उसको हेल्प करनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन करो हॉस्पिटल के पॉलिसी के बारे में। अगर अलाउ हो तो आप लेबर रूम में उनके साथ रहो या ओटी में अगर सिजेरियन सेक्शन प्लान कर रहा हो तो ये बहुत ही मोटिवेट करेगा आपकी वाइफ को। आप हमेशा उसके साथ रहो, उसको एनकरेज करो ड्यूरिंग द लेबर पेन।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिले, आप अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प कर पाओ, उसको लेबर पेन के दौरान हेल्प कर पाओ। थैंक यू।